सबसे पहले सर बहुत ही प्यारा सॉन्ग आया है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, खास करके मुझे बहुत पसंद आया है थैंक सॉन्ग। यू, थैंक यू। क्रिसमस आ रहा है, मैं जानना चाहूँगा आप लोगों का क्या मकसद था, किस तरह की तैयारी थी इस सॉन्ग को बनाने के लिए? सो सबसे बड़ी बात तो मैं राहुल जी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया में कोई क्रिसमस के लिए गाने रिलीज़ करते ही नहीं है, मुझे एज फार एज आई रिमेंबर। एंड संदीप जी ने जो डायरेक्शन किया है उसके लिए तो उनको कुडोस करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ, बिकॉज इट्स सच अ शॉर्ट ड्यूरेशन। इतने सारे आर्टिस्ट जो आए, इनका ये गाने का मकसद ये है कि गए 3 साल जो गए हैं, आप सब समझते हो कि 2020 2021 has been trying times, Very trying. and तूफान है, किसी किसी की कश्ती है, किसी किसी की शिप है, लेकिन सब लोग तूफान पार करके आए हैं। और ये गाने का मकसद वही है कि हम सबको एक मैसेज देना चाहते हैं कि प्यार ही है सब कुछ, और आपको हार नहीं मारना है। And I think especially with the kind of things that are going around in the world, the kind of turmoils that the entire Absolutely. mankind is facing, I think this is a very pertinent message of love, humanity, peace, togetherness, brotherhood. And Christmas as a festival, when we talk about Christmas, when we talk about Christ consciousness, it is all about this message of love, peace and togetherness. You know, तो ये ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजन को Right. लेके हम गाना बना रहे हैं। ये रिलीजन ही, ये मजहब, ये धर्म ही प्यार का religion है। This religion is about spreading the message of love, peace Absolutely. with everyone. So that is what the song is about. और एक बात ऐसा है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे भारत देश में, अब देखोगे तो कोई त्योहार किसी का ना रहा, जैसे हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल। लोग गणपति भी रखते हैं, हाँ हाँ, क्रिश्चियन लोग भी रखते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। तो आज जो नॉन कैथलिक्स है, जो हिंदू हैं, वो भी अपने घर को डेकोरेशन करते हैं। तो मेरे ख्याल से इंसानियत अभी and I think जुड़ गई है। the biggest example of that is in our video itself. Absolutely. There are people from all walks of life, all religions, all Right. cultures. Right. ऐसा नहीं है कि हमने just because एक गाना क्रिसमस में बनाया तो no, because they all have understood the underlining meaning behind it. They've all come for the love, for the peace, harmony, brotherhood, और सब इसमें शरीक होना चाहते हैं कि यही आवाम तक ये एक Right. मैसेज पहुंचाएं, है ना? And everybody likes to be a part of a good message. you know? Absolutely. Absolutely. And और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पिछले गए 3 साल गए, जैसा हमारे को प्रोड्यूसर मिस्टर सावियो डीसा ने बोला कि पिछला 3 साल जो है वो कुछ ऐसा बीता कि एक ही वर्ड मिसिंग था सबकी लाइफ से, वो था हैप्पीनेस। yes, तो इस सॉन्ग के थ्रू वी आर नॉट टारगेटिंग एनी फेस्टिवल और रिलीजन और एनीथिंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड हैप्पीनेस थ्रू दिस सॉन्ग yes, with the people, by the people, of the people, for the people, जैसा कि हम कहते आ रहे हैं। बट प्रैक्टिकली सीइंग एक खुशी जो 3 साल से सबकी ज़िंदगी से गायब थी, अब वो खुशी जो है वो हम इस सॉन्ग के थ्रू, थोड़ा बहुत छोटी कोशिश है कि लोग एंजॉय करें एक मोमेंट। त्यौहार क्यों होता है? त्यौहार होता है खुशियाँ बांटने के लिए, बिकॉज हैप्पीनेस इज द ओकेजनल एपिसोड इन एवरीवन's लाइफ। Right. सो वी वांट टू सेलिब्रेट इट। और Wonderful. हिंदुस्तान तो त्योहारों का त्यौहार है, त्योहारों का देश है। तो फिर हम तो चाहते हैं हर रोज़ त्यौहार हो और सबकी ज़िंदगी में रोज़ खुशियाँ रहें, रोज़ क्रिसमस रहे, रोज़ दिवाली रहे, रोज़ होली रहे, रोज़ हर त्यौहार रहे। बिल्कुल, दैट्स ऑल वी वांट। और ये एक छोटी सी कोशिश है, और आगे हम हर त्योहारों में भी कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। दैट्स ऑलरेडी वी आर प्लानिंग। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ द सॉन्ग। पर्टिकुलरली वी आर बिगनिंग विद दिस। राहुल जी, आप राइटर भी हो, सिंगर भी हो, किस जी। तरह का एक्सपीरियंस रहा क्रिसमस को लेके, बताना चाहोगे इस सॉन्ग को लेके? since yes, आपने सही कहा, I've been a writer, singer, voice actor, composer. तो ये सारे पहलू जो हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, you know. तो जिसे कहते हैं कि एक पूरी ही एक कलात्मक एक तस्वीर बनती है, जब कला की तस्वीर, ये सब उसके विभिन्न अंग हैं, देयर ऑल पार्ट्स। जैसे आपने रूबिक्स क्यूब देखा होगा, है ना, जो हम बनाते हैं अलग अलग कलर्स के। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं एक रूबिक क्यूब की तरह हूँ, हर रंग का उतना ही महत्व है। रूबिक्स क्यूब में अगर एक भी क्यूब माइनस हो जाए, पूरा क्यूब खराब हो जाता है। करेक्ट। True. तो ये जितने भी पहलू हैं, चाहे वो राइटिंग हो, सिंगिंग हो, म्यूजिक डायरेक्शन हो, कंपोजिंग हो, देर ऑल पार्ट ऑफ द सेम रूबिक्स क्यूब, यू नो।
और इन सब का जो एक मिला जुला एक समावेश होता है, एक मिला जुला जो इसका वो है, वो जब मिलता है तो एक कोई भी गाना या कोई भी कलाकृति वो तैयार होती है। तो सिमिलरली जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्रिसमस हालांकि एक जो क्रिसमस का फेस्टिवल ही है उसका आधार ही है स्प्रेडिंग पीस लव जॉय विथ एवरीबडी, यू नो। तो उस आधार को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा गाना बनाऊं जिसमें हम पीस और लव की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम एक मैसेज इंसानों तक भी पहुंचाएं कि ये सही वक्त है कि एक साथ एकजुट होकर साथ में आने का। और क्योंकि नॉर्मली आप देखें वर्ल्ड पीस पे अलग गाने बनते हैं, ह्यूमैनिटी पे अलग बनते हैं, तो ये आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सॉन्ग्स और रेयर सॉन्ग्स वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड पीस, टुगेदरनेस, keeping Christmas, the festival Christmas as a base, because when we talk about Christ consciousness, which is enlightenment, जब बोधि प्राप्त होती है तो तभी अंदर से सारे जितना भी कंपैशन है वो निकलता है लोगों के लिए। तो हमारे देश में या बाहर के दुनिया में जितने भी संत जहाँ भी हुए हैं और जिन्हें भी बोधि प्राप्त हुई है, whoever has been enlightened, it is about capturing a higher consciousness. इसलिए we talk about Christ consciousness, we talk about Krishna consciousness, we talk about Buddha consciousness. सब एक है, ठीक है ना? So that is the whole message of the song. Yeah. मैं संदीप जी आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से राहुल जी के साथ मुलाकात हुई, किस तरह से इस सॉन्ग को मतलब इस सॉन्ग के लिए आप तैयार हुए एज अ डायरेक्टर? देखिए कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। जब एक सोच वाले लोग होते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर मिलते हैं, और ये डेस्टिनी होती है। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। हम एक ज़िंदगी में जितने लोगों से मिलते हैं ना उन सब का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल होता है। तो और जब एक नोबल कॉज आपके दिल में भी है, इनके दिल में भी है, तो वी मेट यू नो, कहाँ कैसे वी मेट एंड जब सम we met. फ्रेंड जब so जब we met and we started so many things, many more things are coming. ठीक है, अभी it's too early to name them. और आई थिंक द वन थिंग दैट ब्रॉट एवरीबडी टुगेदर, Yeah. चाहे हम लोग तीन हो, चाहे जितने भी और लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो आई थिंक प्योरली द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉन्ग, द मैसेज ऑफ द सॉन्ग। क्योंकि सब ने पहली बार सिर्फ गाना सुना, Absolutely. गाना सुना, उस गाने में जो उनको एक प्योरिटी, एक सेंस ऑफ पर्पस, एक विजन, एक मैसेज नज़र आया, उस मैसेज से सुन के आई थिंक वो हम सभी मतलब जितने भी लोग हैं सब प्रभावित हुए और सबने चाहा कि हमें जुड़ना चाहिए इसके साथ, इस इतने अच्छे नोबल कॉज, इतने नोबल मैसेज के लिए। तो आई ऑलवेज फील कि आई थिंक काम बोलता है एट दी एंड, है ना, हमारा नज़रिया सोचने का वो बोलता है, एंड दैट्स हाउ वी ऑल गॉट टुगेदर। या जी, ऐसा बहुत कम सॉन्ग देखने को मिलते हैं, बहुत कम सॉन्ग बन रहे हैं इस समय जो एक मैसेज दें। जी, उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, सॉन्ग्स तो काफ़ी बन रहे हैं मैसेज वाले, हाँ, बट लाइक I ही think- सेड अबाउट क्रिसमस इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये पहली बार जैसे मैंने बताया कि क्रिसमस के लिए कोई गाने नहीं बनाते इंडिया में स्पेसिफिकली, एंड दैट्स व्हाई आई सेड हैट्स ऑफ टू राहुल, especially keeping a theme like this. Right, Normally Christmas right. के गाने हैं, you have Silent Night, Holy Night, you have songs about jingle bells, which is fine, which is very nice. But keeping a main theme of humanity, peace, love, राइट, getting people together, है ना? But keeping Christmas as a theme, that is something unique, which I think everybody, this is something that touches everybody's heart. एब्सोल्युटली So एब्सोल्युटली। that kind of. राहुल जी, मैं जानना चाहूँगा इस सॉन्ग को लेके किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है आपके फैमिली की तरफ से, फ्रेंड की तरफ से, बताना चाहोगे? रिस्पॉन्स हैज़ बीन ट्रमेंडस। ये पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ जहाँ ये पहुँचा है, नॉट ओनली इंडिया। मुझे ऑलरेडी मैसेजेस यूके, कनाडा, अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज़, यूएसए, हर जगह से मैसेजेस आने शुरू हो गए, बिकॉज एक बार गाना वायरल होता है तो हर दुनिया में, आज ग्रीनलैंड, अलास्का में बैठा हुआ आदमी भी आपका गाना देख सकता है, True. यू नो। लेकिन वो गाना कितना स्ट्रांग है, उसका क्या इम्पैक्ट है, उस पर डिपेंड करता है कि उनका रिएक्शन कैसे होता है। और क्रिसमस इज़ अ ग्लोबल फेस्टिवल, आज दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है। तो जिन जिन लोगों ने ये गाना सुना, जिन जिन लोगों ने इसको देखा, इस वीडियो को, उन सब ने बहुत अप्रिशिएट किया है, एंड आई थिंक वी ऑल हैव बीन टेस्टिमनी टू दैट, विटनेस टू इट, द सॉन्ग ग्रोइंग ऑन द सोशल मीडिया। right. और अभी तो और 2 दिन है, इट विल रियली ग्रो। और आप जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोग भी इसमें सहायक हो जाइए तो अच्छा होगा, बिल्कुल। है ना। आवर सॉन्ग इज कॉल्ड क्रिसमस इज फॉरएवर,
और इसको आप यूट्यूब चैनल राहुल बी सेठ के चैनल पे भी देख सकते हैं, और यू कैन वॉच दिस ऑन आवर इंडिविजुअल इंस्टाग्राम हैंडल्स ऑल्सो. Savio, your Insta handle is? Official Savio D sir. Mine is Rahul B Seth _official. Sandeep Chandra with double RA. Sandeep Chandra. So we have our Instagram handles. Facebook पे भी आप लोग हमको सर्च कर सकते हैं. तो ये गाना हर जगह अवेलेबल है. Right. इसको And- सुनिए. and गाना सुनने के बाद कम से आई थिंक what 10 के ऊपर आर्टिस्ट है जो फीचर कर रहे हैं. More Yes, than that, yes. more और than that. 25 के ऊपर आर्टिस्ट को फीचर होना था, बट अनफॉर्चुनेटली टाइमलाइंस मैच नहीं हुए उसके लिए. तो आप जानते हो कि ये गाना सुनने के बाद कितने लोग इसमें शामिल हुए. तो I know. that itself That speaks itself volumes says, yeah, about yeah, how yeah, बिल्कुल. everybody loves the track. Thank you. Yeah. So please shower all your love and share this song with as many people as possible and spread the message. हमारी मदद कीजिए इस नोबल मैसेज को लोगों तक Absolutely. पहुंचाने के लिए. जी क्रिसमस मैं जानना चाहूँगा, क्रिसमस को लेके किस तरह की तैयारी है आपकी? नया साल आने वाला है, क्योंकि पिछले साल कोरोना भी था, लोग जैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं नहीं कर पाए. इस साल आप किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हो? ये गाना ही तो एक तैयारी है. सबसे बड़ी Absolutely. तैयारी ये गाना ही है. जी, आपने जो बात कही जो सावियो ने भी कही कि पिछले 2 साल काफ़ी कठिन बीते हैं, है ना. तो हमने सोचा कि अब पिछले 2 सालों में लोगों के जीवन से खुशी, हैप्पीनेस नाम की चीज़ निकल गई, बिल्कुल. तो हम ऐसा क्या दे सकते हैं उनको. तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको हम एक आशा दें, उम्मीद दें. लेट्स क्रिएट होप इन देयर हार्ट्स. और खुशी बांटना सबसे बड़े पुण्य का काम है, यू नो. और एक मैसेज हम सब व्यूअर्स को देना चाहते हैं कि कुछ भी होने दो, डर नाम की चीज़ को मिटा दो अपनी लाइफ से, और आपकी लाइफ बिल्कुल सही रहेगी. बिकॉज डर ही तो सब तमाशा शुरू करती है. हाँ, राइट. हाँ. तो डरोगे नहीं तो मरोगे नहीं. सिंपल. हाँ, सही बात है. तो ये बढ़िया था डायलॉग. इसके अलावा ये है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्चुअली हैप्पीनेस. सच तो ये है कि लाइफ का पहला और आखिरी गोल हैप्पीनेस होना चाहिए. सो वी आर नॉट प्रीचिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट कन्वेइंग आवर मैसेज कि खुश रहो और खुश रहने दो. इस दो पे ही लाइफ चलती है. कम ज़्यादा, गरीब अमीर, सबका एक कॉमन थ्रेड है, वो है खुशी. ज़्यादा है तो खुशी नहीं है, और कम है और चैन की नींद है. दिस इज़ व्हाट लाइफ इज. बहुत छोटी सी बात है. जाते जाते मतलब एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा. आप हमेशा लोगों को वही दे सकोगे जो आपके अंदर है. अगर आप किसी को 100 रुपये देना चाहते हो और आपकी जेब में 10 रुपये हैं, आप कितना भी सोच लो, आप 100 रुपये नहीं दे सकते. आपकी जेब से 10 रुपये ही निकलेंगे. तो इसी तरह खुशी है. जितनी खुशी, अपनापन Absolutely. आपके अंदर होगा, अगर आपके अंदर खुशी, अपनापन नहीं है, आप कितना भी सोच लो, आप लोगों को वो दे ही नहीं सकोगे. तो लोगों को खुशी देने के लिए अपने अंदर खुशी को जगाना बहुत ज़रूरी है. Very true. सो व्हाट यू हैव विद इन इज़ व्हाट यू विल गिव आउटसाइड. और जो आप लोगों को दोगे वही आपको वापस भी मिलेगा. तो ये चेन रिएक्शन है. और जैसा कि हमारे इस म्यूज़िक वीडियो की जो पंच लाइन है, टैग लाइन कह सकते हैं कि क्रिसमस इज़ फॉर एवर. इसका Christmas is मतलब ये forever. कि आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ त्यौहार हमेशा रहे. बिल्कुल. नॉट ओनली क्रिसमस, एवरी फेस्टिवल, ईच एंड एवरी फेस्टिवल. सो इस लाइन का यही मतलब है, क्रिसमस इज़ फॉर एवर. Not just today. नॉट जस्ट टुडे. सिर्फ एक दिन का नहीं, हर रोज़ खुशी मनाओ. सो हियर ये मेटाफॉर है, क्रिसमस इज इक्वल टू हैप्पीनेस. दिस इज व्हाट द मेटाफॉर इज. सो एंजॉय द लाइफ. दैट्स ऑल इट इज. Here's wishing everybody a Merry Christmas. May the light of love shine on you always. Here's wishing everybody a Merry Christmas. A Merry, Merry, Merry Christmas to you. A Merry, Merry, Merry Christmas to you. A Merry, Merry, Merry Christmas to you. Cheers and God bless. Lots of love. Thank you. बहुत ही प्यारा सॉन्ग है. नए साल में यही सॉन्ग हर जगह चलने वाला है, हर जगह वायरल होने वाला है. यही सॉन्ग सब सुनने वाले हैं, मेरा ये मानना है. बिल्कुल. और मैं जानना चाहूँगा सर, आपका यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना 2, बागी जैसे मूवी में सॉन्ग आए हैं. हाँ जी. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपके? अभी काफ़ी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं. 2 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं, क्रॉसओवर फिल्म्स हैं. अभी हाल ही में एक फिल्म है उड़ जा नन्हे दिल, जिसमें सुनील शेट्टी हैं और काफ़ी बच्चे हैं. इट्स अ वंडरफुल फिल्म जिसका प्रीमियर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में हुआ और अभी इफ़ी गोवा में भी हुआ है. तो उसका पूरा बैकग्राउंड म्यूज़िक और गाना मैंने किया है. काफ़ी अप्रिसिएशन है उसका.
प्लस दो शॉर्ट फिल्म्स हैं जो कि अगेन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ हैं, प्लस मैं और संदीप जी मिलके वी आर प्लानिंग 2 वेरी बिग प्रोजेक्ट्स साथ में, जो और भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। और तो जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी, सावियो के साथ भी मिलके वी आर प्लानिंग लॉट ऑफ थिंग्स, Absolutely. लॉट ऑफ इवेंट्स, लॉट ऑफ वीडियोस, इवन अ कपल ऑफ फिल्म प्रोजेक्ट्स। तो जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे खुलासा होता जाएगा। तो हम लोग अपनी ताश की गड्डी में से एक एक पत्ता निकालेंगे फिर। जी, उनके बारे में क्या कहना है जो आपके सॉन्ग को आपको हमेशा से प्यार देते आए, आपके ऑडियंस के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? प्यार के बदले हमेशा प्यार ही मिलेगा, है कि नहीं? Absolutely. तो आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपका सत्कार, आपका अप्रिसिएशन सर आँखों पर। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि एज एंटरटेनर्स, एज क्रिएटिव मेकर्स, एज परफॉर्मर्स हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरें एंड वी बिल्कुल। कीप एंटरटेनिंग यू ऑलवेज। और ताकि आपको हमेशा जो है कुछ हमेशा अच्छा देखने सुनने को मिले। एंड बस इसी उम्मीद के साथ वी सेंड ऑल आवर लव टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।